तो चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का ना फोर्थ क्वेश्चन है। द फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के ना 5 डिफरेंसेस को हमें बताना है। तो द डिफरेंसेस बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स आर एज फॉलो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बात करते हैं एक एक पे। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की जहाँ तक बात है ना, तो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड पीपल हैव एश्योर्ड वर्क। मतलब क्या होता है ना, ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, टर्म्स जो होता है ना, जिस शर्त पे आपको जो है ना नौकरी दी जाती है या फिर जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है ना वो बताए जाते हैं आपको नौकरी के समय में, एम्प्लॉयमेंट के समय में, उस चीज़ को क्या होता है ना यहाँ पे अक्षरशः पालन किया जाता है, यानी कि फॉलो किया जाता है। वो रेगुलर होते हैं, ठीक है, यानी उसमें कोई फेर बदल नहीं होता है। और जॉब जो है ना इस तरह से क्या होता है ना, पीपल का जो वर्क जो है ना वो एश्योर्ड होता है। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि आपको 8 घंटे काम करने या 1 घंटा आपको जो है ना उसमें जो है ब्रेक मिलेगा, तो ऐसा जो है ना प्रोविज़न जो है हमेशा के लिए होगा, वो रेगुलर रहेगा। ठीक है, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। इस तरह का प्रोविज़न जो है ना वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलेंगे। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पीपल डू नॉट हैव द एश्योर्ड वर्क। पीपल के पास जो है ना एश्योर्ड वर्क नहीं होता, कितने घंटे काम करेंगे ये उनको पता नहीं होता है, उनसे जो है ना काम, ठीक है, और दे कैन बी रिमूव्ड एट एनी टाइम, और उनको जो है ना किसी भी समय ना नौकरी से निकाला जा सकता है। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। फिर आता है ना ऑर्गेनाइज सेक्टर का एक और जो है ना वो है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर आर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का जो होता है ना, गवर्नमेंट से ने इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि पंजीकृत होता है। कौन सा ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ना वो पंजीकृत होता है गवर्नमेंट से। ठीक है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर स्टे आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो क्या होता है ना, गवर्नमेंट के पहुंच से, यानी कि गवर्नमेंट के जो कंट्रोल है ना उससे वो बाहर रहती है। ठीक है ना, ये सेक्टर बाहर होता है। ठीक है, अब आते हैं अगले इसके जो है ना फैक्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, दे फॉलो द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन सच एज फैक्ट्री एक्ट्स, मिनिमम वेज एक्ट। मतलब कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में ना गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट, जो भी प्रावधान होते हैं ना फैक्ट्री एक्ट के अंदर, यानी कि जो भी प्रोविजंस होते हैं वो सारे प्रोविजंस को क्या होता है ना फॉलो किया जाता है। मिनिमम वेज एक्ट, यानी कि एक जो है ना मिनिमम वेज एक्ट, मिनिमम मतलब कि न्यूनतम जो है वो क्या होता है ना मेहनताना, यानी कि मजदूरी का जो है ना वो तय होता है कि अगर आपसे अगर काम लिया जाता है ना तो एक मिनिमम वेज, यानी कि मिनिमम वेजेस जो है, मिनिमम जो सैलरी जो है या फिर कहें मेहनताना जो है ना वो आपको मिलता है इसमें। ठीक है ना, यानी कि गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या किया जाता है ना फॉलो किया जाता है। बट देर इज़ नो फॉर्मल प्रोसीड्यूर फॉर द ऑपरेशन इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई फॉर्मल, ठीक है, प्रोसीड्यूर्स को ना फॉलो नहीं किया जाता है। ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एक सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम या फिर बोले इसका एक चैलेंज है। ठीक है, अब जो है अगला जो है वो क्या है, देयर इज़ अ सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पर जो है ना एम्प्लॉयमेंट का ना सिक्योरिटी होता है। एम्प्लॉयज़ आर एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर ए फिक्स नंबर ऑफ आवर्स। मतलब कुछ घंटे, एक तय घंटे के अनुसार जो है ना वो क्या होता है ना वहाँ तक उनको काम करना होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर उससे ज़्यादा वो काम करते हैं तो दे आर पेड ओटी, यानी कि ओवर टाइम, उनको जो है ना एक्स्ट्रा पेमेंट किया जाता है अगर उनसे ज़्यादा काम लिया जाता है। उन घंटों के अलावा जो है ना जो फिक्स आवर होते हैं, अगर उससे ज़्यादा काम लिया जाता है ना तो उसके लिए ना एक्स्ट्रा पेमेंट किया जाता है उनके वर्क के लिए। ठीक है, अब जो है ना देयर इज़ नो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क का कुछ भी क्या होता है ऑर्गेनाइज नहीं होता है, कुछ भी सिक्योरिटी नहीं होता है यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक है, अब इसका जो है ना कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। हियर एम्प्लॉयज गेट बेनिफिट्स लाइक पेड लीव, प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेच्युटी। प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और जो है ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं, यानी कि मेडिकल, इसमें कहते हैं ना मेडिकल बेनिफिट्स भी कह सकते हैं कि एम्प्लॉय जो है ना दे कैन एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है ना वो क्या पेड लीव, यानी कि अगर वो छुट्टी पे जाते हैं ना तो उसके लिए उनको जो है पेड लीव मिलता है, उसके लिए उनके पैसे नहीं करते, उनके सैलरी से ना पैसे डिडक्ट नहीं होते हैं। ये इसको कहते हैं ना पेड लीव, उनको जो है ना पेड लीव मिलता है। फिर क्या होता है ना प्रोविडेंट फंड, यानी कि पीएफ का भी फैसिलिटीज़ उनको प्राप्त होता है। और ग्रेच्युटी, यानी कि कुछ दिनों की सर्विसेज के बाद या कुछ साल की सर्विसेज के बाद, या फिर यूँ बोले कि अगर वो रिटायर होने जा रहे हैं, कुछ सर्विसेज देने के बाद अगर वो रिटायर होते हैं ना तो कंपनी जो है ना उनको ग्रेच्युटी यानी कि कुछ अनुदान देती है अपनी तरफ से। ये सुविधा होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। बट
देयर इज नो प्रोविजन फॉर सच फैसिलिटीज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इस तरह की कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं होता है एम्प्लॉयज़ को। थैंक यू बच्चा लोग।